हेलो दोस्तों, हम जानते हैं अच्छे होंगे। आ, 2-3 दिन से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए आप लोग से सॉरी मांगते हैं, क्योंकि आप लोग इंतजार भी कर रहे थे कि वीडियो उनका नहीं आ रहा है ऑब्जेक्टिव का, जो चैप्टर वाइज बोले थे। तो पहले तो उन्हें एक वीडियो में 5 तक बता दिए थे, 1 से 5 तक। आज हम एक 6 से लेकर आए, 6 से 15 क्वेश्चन तक बताएंगे। 10 क्वेश्चन इसमें बताएंगे, फिर अगला वीडियो में 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे। अब मान के चलिए, आप लोग बोलते होंगे कौन बुक से बताते हैं। देखिए ये बुक है, बुक भी हम दिखा देते हैं। ये बुक है, इसका देखिए बच्चे लोग कुल कबार दिया है। बुक का नाम क्या है? मॉडल पेपर। देखो यहाँ टारगेट, यहाँ देखो लिखा हुआ टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बीट मॉडल पेपर है 2026 वाला, ले लीजिएगा आप लोग। इसी से हम करवा रहे हैं, देखिए बुक का लोगो है, इसी से हम करवा रहे हैं। यहाँ देखिए त्रिकोणमिति से, इसी से हम पूरा करवा रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव ये पूरा करवाएंगे, फिर अगला चैप्टर लेके जाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति से आप लोग को अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है 10वां में, इसलिए हम त्रिकोणमिति से और नहीं करवाए। इसके लिए आप लोग के लिए एगो शायरी लेके आए हैं। आप लोग के लिए शायरी एगो सुना देते हैं, कि आप लोग भी खुश हो जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत दिन से नहीं बना रहे थे। देखिए पहला बोलता है कि क्या ने, किसी ने खूब लिखा है, कहता है प्यार वो दरिया है, प्यार वो दरिया है जिसका साहिल नहीं होता, प्यार वो दरिया है जिसका साहिल नहीं होता, हर कोई मोहब्बत के काबिल नहीं होता, हर कोई मोहब्बत के काबिल नहीं होता, रोता वो भी है जो डूबा हो प्यार में, रोता वो भी है जो डूबा हो प्यार में, रोता वो भी है जिसे प्यार हासिल नहीं होता। हो सकता है आप लोग को अच्छा लगे शायरी। अब आगे हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से। पहला क्या कहता है, यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा बराबर होगा। अब cos थीटा बराबर होगा, देखिए ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए में 1/2, ऑप्शन बी में √3/2, ऑप्शन सी में 1/√2 और ऑप्शन डी में 2/√3 दिया हुआ है। अब आप लोग इसको सोल्व करिए, अगर आप लोग को आता है तो सोल्व करके आंसर कमेंट कीजिए, और नहीं तो हम बताते हैं। आप इधर आप लोग देखिए, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, चुपचाप देखिए और आप लोग समझिए। दिया हुआ है थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री, पहले इसी को सोल्व करना है, इसके बाद इसमें आना है। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें अगर करिएगा तो क्या बोल रहा है, थ्री थीटा इजकल टू 90 डिग्री। हमको बोल रहा है कॉस थीटा, तो पहले थीटा लिख लेगा तभी ना कॉस थीटा लिख लेगा। तो थीटा थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री बटे 3 हो जाएगा। इसलिए 3 हुआ कि आप ये गुना में है, थ्री थीटा गुना में है, तो 3 हम दाएं से बाएं लग जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, थीटा का मान निकल जाएगा, 3 तिया 9 यानी 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ थीटा के मान कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब यहाँ बोल रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा का मान निकल गया, तो यहाँ कॉस थीटा डायरेक्ट लिख दीजिए। कॉस थीटा, थीटा जगह पर कितना आ गया, 30 डिग्री। अब देखिए कॉस थीटा 30 डिग्री का मान कितना होता है कॉस थीटा 30 डिग्री का मान √3/2। कॉस थीटा 30 डिग्री का मान √3/2। अब देखिए ये कहीं पे आपको आप लोग को नजर आ रहा है, ये है राइट जवाब, पहला आंसर। अब दूसरा आंसर देखिए, आप लोग को फार्मूला पर बाबू, फार्मूला याद है तो आप लोग को बन सकता है। अगर फार्मूला याद है तो आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं 10वां में मैथ में, खाली त्रिकोणमिति से आप लोग। तो इसीलिए आपको, अब ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा, ये डायरेक्ट फार्मूला फिक्स किया गया है, तो उसका फार्मूला याद है तो आप लगा सकते। डायरेक्ट होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट होता है। ये आंसर होगा सेक स्क्वायर थीटा, कहाँ ए में, ए ऑप्शन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1/√3 किसका मान होगा, 1/√3 किसका मान होगा, आप लोग देख लीजिए और बताइए कमेंट में। 1/3 यहाँ रेडियन में दिया हुआ सबका मान है, रेडियन में। देखिए ये रेडियन में है, ये भी रेडियन में है, ये भी रेडियन में, ये भी रेडियन में दिया हुआ, आपको रेडियन में ही बताना है। तो पहले समझ लीजिए कि पाई का मान होता है 180 डिग्री, पाई/2 का मान होता है 90 डिग्री, पाई/3 का मान होता है 60 डिग्री, पाई/2 हो गया, पाई/3 हो गया, पाई/4 का मान होता है 45 डिग्री, हो गया। और एगो आ बच रहा है, पाई/6 का मान होता है 30 डिग्री, याद रखिए। यही रेडियन में है, इसी को रेडियन में कहते हैं। अब यहाँ पर सोल्व कीजिए, 1/√3, 1/√3 डायरेक्ट होता है
टाइन टाइन होता है, टाइन 30 डिग्री का मान होता है, टाइन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, टाइन 30 डिग्री का मान। तो 30 डिग्री को देखिए रेडियन में क्या बोलता है, 30 डिग्री को रेडियन में पाई/6, पाई/6 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है टाइन। आंसर हो गया। अब ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि कौशेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। कौशेक बराबर 2 हो, यहाँ दिया हुआ है कौशेक थीटा बराबर 2, तो यहाँ थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा बराबर इक्वल टू भाग, थीटा के बराबर बता रहा है, तो कौशेक थीटा बराबर 2, तो कौशेक थीटा बराबर 2, 2 कितना डिग्री का मान होता है, यहाँ डिग्री का मान पूछा है, काहे कि थीटा कोण होता है, तो कोण के मान बताना है आप लोग को। कोण बताइए कि दू दू कितना का होता है, कौशेक कितना डिग्री का मान होता है, कौशेक थीटा दू कितना डिग्री का मान होता है, आप लोग देख लीजिए। पता है, नहीं पता है तो इधर देखिए, कौशेक थीटा 2 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, कौशेक 30 डिग्री का मान होता है, कौशेक 30 डिग्री का मान होता है 2। अब देख लीजिए कौशेक 30 डिग्री कहाँ है, यहाँ है 30 डिग्री, आंसर। अब फिर इसके बाद फिर अभी 9 से 10, 10वां क्वेश्चन लेके आते हैं, अभी रुकिए। देखिए 9 क्वेश्चन बता दिए थे, 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन। इसको देखिए, 1 + tan² थीटा बटे कौशेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, यहाँ होता है, ये भी फार्मूला है दोस्तों, अगर फार्मूला याद है तो आप बना सकते हैं, नहीं याद है तो आप नहीं बना सकते। देखिए 1 + tan² ए बटे कौशेक स्क्वायर ए है, इसको भी आप बना सकते हैं। 1 + tan² ए थीटा रहे या ए रहे, ए से जेड तक में कुछ भी रहे, ये सब को दर्शाया जाता है दोस्तों। अगर अगर आपको देखिए टाइन है, टाइन के शटल में ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, ए से जेड में कुछ रहे, थीटा या रहे, थीटा का मतलब कौन हुआ, तो ए से जेड के मतलब यहाँ शटल रहेगा तो कौन होगा दोस्तों, ये सीधा याद रखेगा। तो ए है तो ए कौन पूछ रहा है, डायरेक्ट कौन बोल रहा है। सॉरी दोस्तों, क्षमा मांगते हैं क्योंकि कोई आ गए थे तो खुद से मिलने थोड़ा गए थे, इसलिए सॉरी आप लोग से। देखिए यहाँ अब आइए, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। हम लोग, मेरे पास तो स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि पीपीटी लगा के डायरेक्ट बतैले जाएंगे, स्क्रॉल कैले जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, क्वेश्चन ऐसे जाएगा। हमको लिखना पड़ता है, इसलिए लिखते हैं फिर बताते हैं, फिर बता के मिटाते हैं, फिर लिखते हैं फिर बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, डिजिटल बोर्ड जिसको बोलता है। तो इसी से आप लोग सीखिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर आप लोग हमको चाहिएगा तो हो सकता है जो आने वाला समय में, प्रेजेंट में नहीं तो लेकिन फ्यूचर में आने वाला समय में जरूर हम लगवा आ जाएगा डिजिटल बोर्ड। देखिए अब 1 + tan² ए, 1 + tan² ए फार्मूला होता है इक्वल टू सेक स्क्वायर ए बटे कौशेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर भी फार्मूला था, सेक स्क्वायर ए बटे कौशेक स्क्वायर ए, अगर याद है तो आप लोग बताइए, नहीं तो फिर तो हम यहाँ पे है, बताइए तो कौशेक स्क्वायर ए बटे कौशेक स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, ये फार्मूला स्क्वायर वाला नहीं होता है, डायरेक्ट होता है, ऐसे होता है। देखिए सेक स्क्वायर ए बटे कौशेक स्क्वायर ए इक्वल टू टाइन स्क्वायर हो दोस्तों, टाइन स्क्वायर, टाइन होता है, स्क्वायर नहीं होता, टाइन ए हो जाएगा। तो इस स्क्वायर है तो स्क्वायर से हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, दो पार्ट में तोड़ने से भी गुणा करेंगे तो टाइन ए आ जाएगा, टाइन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी डायरेक्ट टाइन स्क्वायर ए कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर ए बटे कौशेक स्क्वायर इक्वल टू टाइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ कहाँ आपको लौक रहा है, आपको ये बी सी डी पूरा दिया हुआ आपको लौक रहा है, कहीं डी में लौक रहा है, राइट आंसर आप लोग को। अब ये देखिए दूसरे, आप 11 नंबर क्वेश्चन बताइए, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होगा, इसमें भी कौन पूछ रहा है दोस्तों, थीटा यानी कौन, आपको कौन बताना है, डायरेक्ट देखिए कैसे दिया हुआ है, ए में दिया 60 डिग्री, बी में 45 डिग्री, सी में 30 डिग्री और डी में 0 डिग्री, आप लोग को बताना है। और नहीं पता है तो आप लोग देखिए और सीखिए और एग्जाम में बेहतर से बेहतर करके आइए। देखिए यहाँ दिया हुआ है √2 cos थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पूछ रहा है थीटा इक्वल टू भाग, थीटा का मान आप लोग को निकालना है। देखिए यहाँ √2 cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल टू 1, यहाँ √2
रूट टू गुना में है दोस्तों, रूट टू कॉस थीटा ये है गुना में, तो आपको लेफ्ट से राइट ले जाना है। गुना में अगर कोई भी संख्या रहेगा, अगर लेफ्ट है इधर राइट है, लेफ्ट से राइट ले जाना है तो बटा में हो जाता है दोस्तों, रूट टू हो जाएगा। लेफ्ट से हम राइट इसको ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बटा में 1/√2 कॉस थीटा 1/√2। अब आप लोग के देखना है कि कॉस थीटा 1/√2 अगर आप लोग को मान याद है, जो टेबल लिखाए थे देखिएगा पहला वीडियो में, जिसमें 1 से 5 क्वेश्चन बताए, उसमें देखिएगा टेबल भी लगा होगा। टेबल से आप लोग भी अगर नहीं है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए, उस पर बेहतरीन से वीडियो बना दिया जाएगा। आपको फार्मूला के साथ इसको सोल्व भी किया जाएगा, मतलब प्रूफ भी किया जाएगा कि कैसे कैसे कौन फार्मूला कैसे निकलता है। और नहीं तो आप लोग को ऐसे तो याद होगा, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग को एग्जाम है फरवरी से, तो आप लोग तो पता होगा, तो इसलिए cos थीटा 1/√2 cos थीटा 1/√2 देखिए कितना होता है। cos थीटा 1/√2 होता है 30, कहाँ है cos थीटा 1/√2, 30 तो नहीं होता है, 30 इधर तो हाँ 45, cos थीटा 1/√2 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा cos 45 डिग्री, थीटा की जगह पर cos 45 डिग्री हो गया। अब अगला 12 क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग अच्छा से अच्छा एग्जाम में बेहतर करके आइए। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बराबर होता है। आपको इसमें बताना है कि कौन होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो हमारे चैनल पे जुड़िए और अच्छा से पढ़िए और देखिए। पहला दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए। अब इसका मान लिखाना है इक्वल टू वाट, डायरेक्ट ये भी फार्मूला है दोस्तों। 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों फार्मूला है। फार्मूला आपको याद है तो आप बना सकते हैं, नहीं फार्मूला याद है तो आप नहीं बना सकते। पहला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कौशेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर हो जाएगा। अब ई तो फार्मूला से ई हुआ, अब ई फार्मूला से एगो आ होगा। अब देखिए ई फार्मूला से एगो आ कहाँ होगा, आप लोग बताइए फार्मूला, नहीं तो फिर हम तो भाई ये है यहाँ पे आप लोग के सामने, ये बताइए, नहीं तो हम है। आप लोग बताइए कि क्या होगा, नहीं मालूम है तो फिर हम तो है। मालूम है नहीं है तो कौशेक स्क्वायर ए प्लस बटे सेक स्क्वायर ए इजकल टू हो जाएगा टाइन स्क्वायर ए। कौशेक स्क्वायर ए टाइन नहीं होगा, कॉट होगा। कौशेक ऊपर है, कौशेक ऊपर है तो कॉट होगा, और सेक ऊपर आता तो टाइन होता, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा टाइन स्क्वायर। ओह, फिर गलती कर रहे हैं दोस्तों, टाइन नहीं होगा, हम अलबला जाते हैं अपने। टाइम नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा आपको कॉट, क्योंकि सी ऊपर है तो सी लिखिएगा बस। कॉट स्क्वायर ए, अब ये स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं है, ये स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको स्क्वायर है तो फिर तो काट छाट के करिएगा तो इतना ही होगा। हम स्टेप बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि आप लोग सीखा लोगे, तो इसलिए आप लोग तो जरूर फाउंडेशन बैच पढ़े होंगे, मतलब बेसिक से इसको त्रिकोणमिति का, तो इसमें तो आपको फार्मूला वार्मूला सब सिद्ध कराया गया होगा। तो हम तो खाली आपको मतलब धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं बेस, कि थोड़ा मजबूत हो जाए। ऑब्जेक्टिव किस तरह से आप लोग को एग्जाम में पूछता है, क्योंकि अधिकतर टीचर को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव कोई बतेबे नहीं करता है, ना सेट मराता है गांव वाले खास करके टीचर लोग को। अब देखिए, अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। देखिए डायरेक्ट इसको भी कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा पूछ रहा है आपको याद होगा, यहाँ डायरेक्ट करना है। साइन थीटा इजकल टू 3/5 है। अब हमको ये बताइए, ये फार्मूला आप लोग सीखे होंगे, 3/5 है। साइन थीटा 3/5, तो साइन थीटा इजकल टू पी बटे एच होता है दोस्तों, पी बटे एच, साइन थीटा पी बटे एच। तो हमको पी के मान दिया हुआ है, पी के मान 3 और एच के मान 5। तो हमको क्या पूछ रहा है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा भी एगो फार्मूला होता है। आप लोग ये भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बता दीजिए।
बताइए। नहीं, देखिए यहाँ बी बटे एच होता है। आप ये भी जानिए कि पी होता है लंब। अगर आप हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में बता रहे, पी से परपेंडिकुलर यानी लंब, एच से कर्ण होता है हाइपोटेनस, और फिर बी से आधार होता है बेस। इतना आप लोग को पता है। अगर आप लोग को पता है तो देख लीजिए, आपको पी दिया हुआ, एच दिया हुआ, आपको क्या घट रहा है, बी, तो आपको बी निकालना है। तो बी बराबर अंडर रूट होता है, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है, एच देख लीजिए, 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट काट, हम डायरेक्ट अथी कर दे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 25 में 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है दोस्तों, 4 निकल गया। 4 निकल गया तो बैठा दीजिए, मान भी निकल जाएगा। पी बटे एच, तो पी की बी बटे एच कॉस थीटा बी बटे एच, तो बी कितना आ गया 4, और एच एच कितना दिया हुआ 5, तो 4/5 देखिए कहीं दिख रहा है, 4/5 ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया। फिर अभी 3 क्वेश्चन और बचा है, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में बोले बताएंगे, तो 13 को हुआ, 3 क्वेश्चन और अभी 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 बताते हैं, इसको मिटा के आप लोग वीडियो में बने रहिए अंतिम तक। देखिए अब 11 बार हो गया, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को बता दिया गया है। बता नहीं गया, 2 गो बचा हुआ है, उसको बता रहे हैं। आप लोग हो सकता है कि आप लोग पूछे, तो इसलिए आप देख लीजिए यहाँ पे। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसको कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन लोग गलत लिख लिए का, 99 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा, ओह ठीक है। अब इसमें बताना है आपको, ए में दिया 1, बी में 9 और सी में 8 और डी में 0, आपको बताना है। तो कुछ नहीं, इसको ऐसे करना है, 9 सेक स्क्वायर थीटा, ये ई नहीं समझ लेना दोस्तों, सी है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। पहले इसमें आप लोग को देखिए कुछ जरूर लौक रहा होगा, इंपॉर्टेंट चीज कुछ लौक रहा होगा, क्या लौक रहा है, नो, नो दोनों में नो है, तो नो को हम कॉमन ले सकते हैं, नो को कॉमन लीजिए दोस्तों, और डायरेक्ट ब्रैकेट से लिखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है, इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है, इसका मान 1 होता है। तो इधर नो बाहर में निकला हुआ है दोस्तों, तो नो लिख देना है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, 1 हो जाएगा, और नो से हम 1 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। आपको 9 आंसर राइट जा, राइट ऑप्शन दा बी, बी ऑप्शन सही आपको है, नो आंसर हो जाएगा। अब ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं करने देंगे हम यहाँ पे हैं। आप लोग बेहतरीन से पढ़िए, मस्त से पढ़िए और लगन से पढ़िए कि आप लोग बेहतर से बेहतर रिजल्ट लेकर आइए। देखिए 2 साइन 38 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री का मान होगा, कुछ नहीं करना है, देखिए डायरेक्ट है, 2 साइन 38 डिग्री बटे कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री है, इसको सोल्व करना है डायरेक्ट। कॉस को कॉस को साइन में बदल देना है, कॉस को साइन में बदल देना है, तो क्या है, 2 साइन 38 डिग्री रहेगा दोस्तों। देखिए अगर इस ई और ई जोड़िएगा तो 90 डिग्री होगा, आप लोग जोड़ के देख लीजिए। देखिए 8 2 10 के 0, 3 5 3 8 है 1 9, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री है तो एगो को 90 डिग्री है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है, साइन 90 माइनस थीटा, एक फार्मूला होता है इसको दोस्तों, ऐसे होता है, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है। तो कुछ नहीं करना है, ये 90 है, ये दोनों जोड़ के 90 पूरा है, 90 रहने देना है। थीटा, थीटा की जगह पर देखिए 52 लिखना है, तो 38 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, या 52 डिग्री बदल देना, इसको बदलो या इसको बदलो, दोनों बराबर होगा। इसका भी फार्मूला इसी तरह से होगा, कौन सा इसे लिख लीजिएगा, इसका भी फार्मूला, इतना तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये हो सकता है एक आध अगला वीडियो में हम फार्मूले लेके आएंगे, पूरा रिवीजन करवा देंगे। तो डायरेक्ट करना है, इतना हो गया, तो कुछ नहीं, साइन 90 माइनस 52 डिग्री 38 डिग्री कर दो, तो डायरेक्ट हो जाएगा क, चलो छोड़ो इसको, इसको छोड़ो इसको, मेरा हाथ भी खराब हो रहा है। इस तरह से फार्मूला होता है, तो इसी तरह की इसको भी डायरेक्ट बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 साइन 38 डिग्री, तो कॉस 52 डिग्री जगह पर यहाँ हो जाएगा साइन 38 डिग्री, हो जाएगा 38 डिग्री साइन
अब डायरेक्ट देखियो, साइन से साइन कैंसिल तो कितना बचा 2। अगर कटेगा तो 1 से कटेगा तो नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 और 2 से गुना करेंगे तो 2, आपको राइट आंसर ए। हो सकता है आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अब समझ में आया होगा, बेहतरीन से आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नाम यूट्यूब पर आप सर्च कीजिए दिव्यांशी प्रजापति एकेडमी, आपको वीडियो मिल जाएगा पूरा डिटेल से चैप्टर बाय चैप्टर। और फेसबुक पर तो आप देख ही रहे हैं, रुपेश कुमार प्रजापति होगा, और इंस्टा पे आप लोग भी फॉलो कर लीजिए, एसएससी सीजीएल बॉय 543 होगा, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को हर एक अपडेट बताया जाएगा एग्जाम के बारे में, एग्जाम के शेड्यूल में। और इसमें आपको कोई वैकेंसी भी निकलेगा तो वैकेंसी के बारे में भी डिटेल से बताया जाएगा कि कब एग्जाम है, क्या है, नहीं है, इसको लेकर पूरा चर्चित किया जाएगा। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे अगर हम भी कुछ बताएं यहाँ पे। तो आप लोग हो सकता है हम समझ रहे हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगला वीडियो में आपको 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त कर देंगे दोस्तों। इसमें क्योंकि हमको डिजिटल बोर्ड है नहीं कि हम क्वेश्चन पूरा 200 250 बता देंगे, क्योंकि हमको लिखना पड़ता है, फिर बाद में वीडियो रोकना पड़ता है, तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो इसी अनुसार से आपको क्वेश्चन बताते जाएंगे, 30 क्वेश्चन बताएंगे, 30 क्वेश्चन बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, मतलब त्रिकोणमिति में। और मतलब हर एक चैप्टर 13-14 चैप्टर है, आपको हर चैप्टर में 30 गो, केकरो में 25 गो, इसी तरह से, लेकिन 30 से कम किसी में नहीं होगा दोस्तों। 30 से प्लस नहीं होगा और 30 से 25 से कम भी नहीं होगा। हर चैप्टर में आपको 30 तक करवा दिया जाएगा। हो सकता है आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग अगर हमारे अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका तो आप लोग को हमें फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के थ्रू जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।